ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इस सिचुएशन में से निकलना अब जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत के लिए भी और अदलिया के लिए भी। क्योंकि बराह रास्त एक तनकीद का और इल्ज़ामात का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला अब कोई रुकता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। और उसकी रीज़न भी यही है कि अब ये एक फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया। कल वज़ीर आज़म ने कहा कि निज़ाम अदल का कत्ल हुआ है, जो 3 रुकनी का फ़ैसला है। आज मरीम नवाज़ ने कह दिया कि ये इकलीती बेंच का फ़ैसला है और इकलीती बेंच का फ़ैसला मानना ज़रूरी नहीं होता। और यहाँ तक ज़ाहिर है मरीम नवाज़ जो है वो पार्टी की सीनियर नायब सदर हैं, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं जो गुफ्तगू आज कर रही हूँ या चीफ जस्टिस पे तनकीद कर रही हूँ या इस 3 रुकनी बेंच पे तनकीद कर रही हूँ, इसकी वजह से मुझ पर अगर तौहीन अदालत लगती है तो बिल्कुल लग जाए, मैं इस तौहीन अदालत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उन्होंने कहा जी मुझे नाअहल करना है तो आप कर दें। उन्होंने कहा कि मुझे तो मैंने कौन सा, मैं तो इलेक्शन में नहीं लड़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था कि आप लोगों ने जो था वो मुझे नाअहल कर दिया था। तो मैं तो नाअहली के पहले ही जो है वो सज़ा जो है वो भुगत आई हूँ। अभी आप लोगों ने अगर मुझे नाअहल करना है तो आप लोग मुझे कर दिया। यानी कि ये एक मैसेज है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून एक हुकूमती जमात है, उस जमात से वो ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है, तो उसका मतलब ये है कि वो इस टकराव के लिए वो बिल्कुल तैयार हमें नज़र आती हैं। अब फिर उन्होंने जाते जाते एक बात की। उन्होंने कहा हाँ, आइन कहता है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वक्त पर होंगे, लेकिन जब वक्त आएगा उस वक्त होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। ये मैसेज भी उनका लाउड एंड क्लियर था कि वक्त अभी नहीं है, लिहाजा ये वो भी अदालती फ़ैसला मानने से इनकारी हैं। जब वो अदालती फ़ैसला मानने से इनकारी हैं, हुकूमत अदालती फ़ैसला मानने से इनकारी है, तो फिर इलेक्शन के लिए फ़ंड्स कौन देगा, इलेक्शन के लिए फोर्सेस कौन देगा, इलेक्शन के लिए ताअम्मुन कौन करेगा? ये सारी बातें हैं। ये कोई इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से जब ये चीज़ें हों, जब सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि बेस इस नुकते के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि जब इलेक्शन के लिए फ़ंड्स नहीं होंगे, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी, अमला नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा? तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये अगर नहीं है तो हुकूमत ने यह तय कर लिया कि अगर उनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है या उनको घर भेजा जाता है तो वो हुकूमत अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिर इस मुल्क में कयास होगा, फिर इस मुल्क में अफरा तफरी होगी, फिर इस मुल्क में लाकानूनियत होगी, फिर इस मुल्क में वही खाना जंगी होगी जिसका वो इमरान खान चाहता है। यही तो चाहता है कि मुल्क की तबाही के दहाने पर वो आलमी एजेंट, वो आलमी साजिशों का हिस्सा, वो इस मुल्क की तबाही चाहता है। रियासत इस वक्त कोशिश कर रही है कि जलती पर पानी डाला जाए, लेकिन वो जलती पर आग फेंक रहा है, वो जलती पर तेल फेंक रहा है। वो अभी ये सीधी सी बात है, बहुत से कानूनी ऑप्शन आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बहुत से कानूनी ऑप्शन के ऊपर गौर व खोज किया गया है। आज़म नज़ीर तारड़, दीगर लोग, ये अता तारड़, अकरम शेख, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सारे लोग आज वज़ीर आज़म से मिले हैं। इत्तेहादियों के साथ भी लीगल टीम है, क्योंकि ये एक रास्ता है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, पार्लियामेंट कानून को बदल सकती है, पार्लियामेंट कानून में तरमीम कर सकती है, पार्लियामेंट इन चीज़ों को जो है वो तब्दील कर सकती है। तो अगर पार्लियामेंट का एक फ़ोरम इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस फोरम के ज़रिए अगर आवाज़ बुलंद की जाती है और उसके मुकाबले में अदलिया अपना कोई आर्डर करती है तो फिर पार्लियामेंट भी अपनी कानून साजी कर सकती है। उसके लिए भी ये तैयार है, उसके लिए भी हुकूमत तैयार है कि अगर कोई कानून साजी भी करनी पड़ती है तो वो कानून साजी भी की जाए। अगर जो है वो किसी और मामले के ऊपर जाना पड़ता है तो उस मामले की तरफ भी जाया जाए, रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बात जो है वो इमरान खान की मानी जाए। बात यह है कि जो इमरान खान कह रहा है कि वही किया जाए। अब देखें मरीम नवाज़ ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने जो कहा कि जो 4-3 का फैसला था उसको 3-2 कर दिया गया। तो ये शुरू दिन से हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। फुल बेंच फिर उन्होंने कहा कि नहीं बनाया गया। और फिर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो अदालती फ़ैसला आया ये फ़िक्स मैच था कि PDM के लोगों को सुना नहीं गया
और पीटीआई के लोगों को सुना गया, खुद बुला कर सुना गया। जो वकील नहीं थे उनको भी सुना गया, यानी कि असद उमर को बुलाया गया, मरीम नवाज़ का ये कहना था, और उनको बनाकर सुना गया। तो जब इस किस्म के इल्ज़ामात होंगे, फिक्स मैच को करार दिया जाएगा, तो ये मरीम नवाज़ का जो ऐलान जंग है, इसको मरीम नवाज़ का ऐलान जंग ना समझें, इसको आप पूरी हुकूमत का ऐलान जंग समझें। और ये अब हालात जो हैं, जब तक ये अभी जो ज़ाहिर है 10 अप्रैल की तारीख है, फंड्स के हवाले से 11 अप्रैल को अदालत ने अगर कोई आर्डर जारी कर दिया, तो ये फिर जो आर्डर है ये किसी और तरफ जा सकता है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।